तो कभी ऐसा मोड़ आया कि जब जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ा हो, जब आपको लगे कि सरकारी नौकरी ले लेता हूं? हर रोज सरकारी नौकरी तो क्या नहीं, ये यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि कभी दिमाग में आया ही नहीं कि मैं नौकरी करूं जी। वो दिमाग, क्योंकि डैड बिजनेस में थे जी। और ग्रेजुएशन करते ही मैं सीधा बिजनेस में आ गया। मुझे लॉयर बनना था। मेरी कहानी तो बहुत कुछ और ही थी। जब मैं 10 साल का था तो अपने दोस्त के ड्राइंग रूम में, उसके फादर लॉयर थे, तो वो गोल्डन सारी बुक को देखना दिमाग में था, इंप्रेशन था। फिर कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट ईयर से दिमाग में धुन कि बनना है तो लॉयर बनना है, और जाना तो दिल्ली लॉ फैकल्टी में जाना है, लॉ फैकल्टी में जाना है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है, यहाँ के पास में ही है, यहाँ से 2 किलोमीटर। तो मेरा ड्रीम तो यही था, और मैं 3 साल बहुत पढ़ा, अपने टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया, कॉलेज में 3rd आया मैं, और मैं दिल्ली लॉ फैकल्टी की पहली लिस्ट में मेरा नाम था। पहला सेमेस्टर था, पहली क्लास से प्रोफेसर आया और जैसे उसने बोलना शुरू किया इंग्लिश में, मेरे छक्के छूटे, बुरा हाल हुआ। और उसके बाद मैं उठा और पीछे जाके बैठा, फिर और पीछे जाके बैठा, फिर और पीछे जाके बैठा, और फिर पतली गली से मैं क्लास से निकल गया। उसके बाद मैं लाइब्रेरी में पहुंचा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे समझ में कुछ नहीं आता मैं लाइब्रेरी में बुक्स को इशू करके वहां से पढ़ लूंगा। और जब मैंने बुक्स इशू करवाई तो पता चला कि वहां पर सारी लाइब्रेरी में एक एक बुक इंग्लिश में है, और मुझे इंग्लिश में, भाई साहब मैं जाता हूं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। कितने साल के रहे होंगे जब आप? 20 साल, एग्जैक्टली 20 साल का था मैं। 1984 मैंने जून जुलाई में एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दिल्ली फैकल्टी के अंदर। बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए थे और मैं नहीं कर पाया। जब मैंने पता किया एग्जाम, तो पता लगा एग्जाम भी जो है वो भी इंग्लिश में आएगा, और जिसको मैं जाता हूं कि इंग्लिश नहीं आती, 20 साल में नहीं आई, वो 6 महीने में क्या कर लेता। अच्छा। मैं नहीं कर पाया और मैं आउट हो गया। खैर डेस्टिनी ने जो मुझे लिखा हुआ था, मैं उसके बाद बिजनेस में गया। तो कह सकते हैं कि अंग्रेजी की वजह से वो सपना टूट गया आपका? हाँ बिल्कुल हुआ, यही तो कह सकते हैं, यही हुआ है ना। अंग्रेजी के कारण से मैं नहीं कर पाया। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, मान लेते हैं आप, अगर आप लॉयर होते तो जिंदगी में क्या बदलाव आया? कभी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहता, मुझे समझ नहीं आता लोग मुझे मोटिवेशनल स्पीकर क्यों कहते हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक बिजनेस कोच हूं और एक पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। मेरे 2 कोर्सेज हैं, दोनों के दोनों 6-6 8-8 महीने के हैं, जिसमें बिजनेसमैन को बताता हूं कि कैसे आपने ऑटो पायलट करना अपने बिजनेस को, जिनका बिजनेस जो है जिसमें वो फंसे हुए हैं रोज की ऑपरेशंस में, मैं उनको ऑटो पायलट सिखाता हूं, और साथ में लोगों को मंच पे आके कैसे लोगों को संबोधन करना है वो मैं सिखाता हूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। मगर गूगल पे, यूट्यूब पे बतेरे लोगों ने आपके लिए वीडियो बनाए और आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं वो लोग। ओह गुड, थैंक यू वेरी मच। मगर आप अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मानते? नहीं मानता। चलिए मानते हैं कि आप एक पब्लिक स्पीकर है। अगर मैं बोलता हूं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं मैं, पब्लिक स्पीकर ट्रेनर मान लेते हैं, चलिए आप एक ट्रेनर हैं। मैं अपने आप को ट्रेनर, कोच, मेंटोर कहता हूं मैं। और अगर आपको अंग्रेजी आ गई होती उस समय, तो जिंदगी में क्या बदलाव होता? अगर आप एक लॉयर होते या मैं लॉयर होता, उसके बाद डेस्टिनी ने पता नहीं क्या मुझे बनाया होता, कहाँ मैं होता। मैं एक बिजनेसमैन ना होता, मैं फैशन डिजाइनर ना होता। मैं 23 साल से जो पब्लिक ट्रेनर हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट को चला रहा हूँ। आप इस समय मेरे इंस्टीट्यूट में हैं, तो मैं जो इंस्टीट्यूट जो इसमें रन कर रहा हूँ शायद वो ना कर रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे इंग्लिश आती तो आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ बेहतरीन कर रहे होते हैं? क्या पता बेहतरीन न कम, क्या पता इससे बहुत कम, क्या पता इससे 10 गुना आगे। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं कर पाए, ठीक है, किसी और से निकल पड़े। देखिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिंदगी में गोल एक होना चाहिए इंसान का। अब जैसा आप बता रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, पहले आप लॉयर बनना चाहते थे, फिर फैशन डिजाइनिंग में आए, फिर बिजनेस संभाला, अब आप एक मेंटोर ट्रेनर हैं। तो कह सकते हैं कि आपका गोल सटीक नहीं था, आपका गोल बदलता रहा। देखो हाँ, अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मेरा गोल बदला है, तो मैं आपको बता दूं मेरा गोल तो कम से कम 10 बार ही बदला है। 10 बार ही बदला है मेरा। मैं सबसे पहले मैं बनना चाहता था लॉयर, नहीं बन पाया, तो फादर की दुकान पे गया। उसके बाद मैं कॉर्गेट बॉक्सेस की फैक्ट्री लगाई, उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैं फैशन डिज़ाइनर बना, और वहाँ पर आके मुझसे गलतियाँ हुई 1997 के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, और जिसके कारण से मैं राजा से रंग बन गया। जहाँ मैं अपने माल को 16 स्टेट पर सप्लाई कर रहा था, करते 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 अचानक मेरे से एक गलती हुई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि मेरे से होती चली गई कि 1999 में मैंने पटरी पर खड़े होकर मैंने नाटियाँ बेची, मैंने MBA ज्वाइन किया, मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया 1998, 1999, 2000 में, और हालत बहुत बुरी थी। लोगों से उधार ले लेके घर चला रहा था मैं, तो 10 साल मेरी हालत बहुत खराब रही। उसी में मैंने इस इंस्टीट्यूट को भी रन किया, स्टार्ट किया, लेकिन चलता ये भी नहीं था। मैंने 2021 में 2000 में मैंने इसको स्टार्ट